Hello students, welcome to Magister classes. In today's topic we will learn about immunity. Immunity एक बहुत ही कॉमन वर्ड है स्टूडेंट्स जो हम हमेशा सुनते हैं. इम्यूनिटी मीन्स जब कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक होस्ट जब किसी ऑर्गेनिज्म या उसके प्रोडक्ट्स से अपने आप को जब बचा पाता है उसे ही इम्यूनिटी कहते हैं. इम्यूनिटी को हम हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता. इम्यूनिटी ब्रॉडली टू पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है स्टूडेंट्स, इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट मीन्स इनबॉर्न, जब किसी एक इंडिविजुअल या किसी भी एक होस्ट में जब वो इम्यूनिटी बाय जेनेटिक प्रेजेंट होती है उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं. अब इनेट इम्यूनिटी को हम ब्रॉडली टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी मीन्स डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस इन जनरल, मतलब किसी भी आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, अधिक है या कम है आप. और दूसरा होता है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर पैथोजन से आपको रेजिस्टेंस है, आप अपने आप को बचा सकते हैं या नहीं. अब हम आते हैं इसके भी सब टाइप्स में, स्पीसीज इनेट इम्यूनिटी, रेशियल इनेट इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी. स्पीसीज इनेट इम्यूनिटी मीन्स जब इन ब्रॉड वे जब कोई एक होल स्पीसीज को एक सर्टेन पैथोजन से इम्यूनिटी हो तो उसे हम स्पीसीज इम्यूनिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमंस होते हैं स्टूडेंट्स वो सारे प्लांट पैथोजन से इम्यून होते हैं. अब आते हैं हम रेशियल इम्यूनिटी पे. तो रेशियल इम्यूनिटी में जो अल्जेरियन सिप होते हैं वो एंथ्रेक्स से इम्यून होते हैं. अब आते हैं थर्ड इंडिविजुअल इम्यूनिटी पे. इंडिविजुअल इम्यूनिटी बेसिकली होमोजाइगस ट्विंस में होता है. जब कोई एक सर्टेन इम्यूनिटी किसी एक रेस के सर्टेन इंडिविजुअल्स में ही होता है उसे ही हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं. जैसा कि मैंने बताया इसका एग्जाम्पल होमोजाइगस ट्विंस. अब हम उन फैक्टर्स को जानेंगे जो हमारे इनेट इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स. एज इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच लेवल ऑफ इनेट इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स. अक्सर ये सुना गया है बच्चों और बूढ़ों में कोई भी इन्फेक्शियस डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी उनमें जो इनेट इम्यूनिटी होता है वो कम होता है. नेक्स्ट, प्लासेंटा वो ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस में डेवलप होता है और इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ग्रोइंग बेबी तक पहुंचाना और बेबी के ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना. ये प्लासेंटा जो होता है सेवरल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है जो एक बैरियर की तरह भी एक्ट करता है मैटरनल इन्फेक्शन से. लेकिन कुछ ऐसे भी पैथोजेंस होते हैं जो इस प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाते हैं और इवन फीटस में डेथ भी करा सकते हैं. लेकिन कुछ पैथोजेंस जैसे कि रूबेला, हर्पेस, साइटोमेगलोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मा, ये जो हैं अगर प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं तो ग्रोइंग फीटस में कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस करा सकते हैं. नेक्स्ट फैक्टर है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस. कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म या एड्रेनल डिसफंक्शन, इनमें जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं. नेक्स्ट है प्यूबर्टल हार्मोनल चेंजेस. ड्यूरिंग प्यूबर्टी सेक्स हार्मोन्स की वजह से जो प्यूबर्टल गर्ल्स का जो वेजाइनल एपिथेलियम होता है वो गोनोकोकल इन्फेक्शन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, यानी उनमें गोनोकोकल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है. नेक्स्ट है चिकन पॉक्स और पोलियो. ये दो ऐसे डिजीजेस हैं जो कि बच्चों में ज्यादा कॉमन होते हैं और एडल्ट्स में बहुत सीवियर होते हैं, क्योंकि एडल्ट्स में हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो टिश्यू डैमेज होता है वो ज्यादा होता है इन डिजीजेस में. जबकि हेपेटाइटिस वी वायरस का इन्फेक्शन जो न्यू बॉर्न्स में होता है वो अनसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई करते रहता है और आगे चलकर इन्हीं बच्चों में हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं.
नाउ नेक्स्ट इज हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। लेट्स सी स्टूडेंट्स की हार्मोन्स हमारे इम्यूनिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। डायबिटिक मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म या एड्रेनल डिसफंक्शन कुछ ऐसे एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें जो ससेप्टेबिलिटी होती है इन्फेक्शंस के लिए वो बढ़ जाती है, मीन्स हमारी इम्यूनिटी घट जाती है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोक्कल सेप्सिस, जो डायबिटिक पेशेंट्स में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के टिश्यूज में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज्ड हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है, इसलिए स्टेफाइलोकोक्कल सेप्सिस ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होस्ट के रेजिस्टेंस को डिप्रेस कर देते हैं उनके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फाइफेगोसिटिक इफेक्ट से। लेकिन इनका एक बेनिफिशियरी एक्शन ये भी होता है स्टूडेंट्स कि बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जैसे इंडोटॉक्सिन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स बैक्टीरिया जो हम पे जो हार्म करने वाला है उसको ये थोड़ा घटाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेरॉइड लेवल्स जनरली इंक्रीज हो जाते हैं जिसके वजह से प्रेग्नेंट वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल और इन्फेक्शंस। एक और चीज क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो उसमें स्टेरॉइड्स की मात्रा बढ़ जाती है और इस कारण भी उन लोगों में इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, हमेशा आप लोग खुश रहो। Now we will see mechanisms of innate immunity. First one is mechanical barriers and surface secretions, or we can say epithelial surfaces. स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को के एंट्री को बहुत ही बड़े रूप से रोक सकता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट and sebaceous secretions like fatty acids and soaps poses bactericidal activity, means bactericidal means killing of bacteria on healthy skins, means students जो healthy skin होते हैं उस पर bactericidal activities होते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल बैरियर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल लाइनिंग जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उससे लाइंड होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होता है स्टूडेंट्स एक स्टिकी सब्सटेंस म्यूकस को सिक्रीट करना जिसमें डस्ट जो होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा नेजल ओरिफिस है वो बहुत सारे डस्ट को आने से रोकता है। उसके बाद हमारा जो नोज का आर्किटेक्चर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल नेजल हेयर्स क्या करते हैं कि अधिकतर जो डस्ट होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। जो डस्ट इसके भी बियॉन्ड आ जाते हैं वो म्यूकस में ट्रैप्ड हो जाते हैं और म्यूकस में ट्रैप्ड होके ये फिर नीचे फेरिंग्स में आते हैं जहां सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे ये डस्ट पार्टिकल्स आइदर स्वेलोड हो जाते हैं या कफ्ड आउट हो जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स स्वेलोड हो जाते हैं वो उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो स्टिल एल्वियोली तक पहुंच पाते हैं, एल्वियोली में कुछ फेगोसिटिक सेल्स होते हैं जो इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं माउथ पे। हमारे माउथ में स्टूडेंट सलाइवा प्रेजेंट होता है और सलाइवा में डिफरेंट एंजाइम्स और वो एंजाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे इनहिबिटरी इफेक्ट करते हैं। स्टिल जो डस्ट बच जाते हैं वो स्वेलोड हो जाते हैं और स्वेलोड होने के बाद जब वो स्टमक में आते हैं तो हमारे स्टमक में डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनका एसिडिक पीएच होता है या लो पीएच होता है, वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्टिल कुछ पार्टिकल्स स्टूडेंट्स जो इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में का जो म्यूकोसा होता है वो उस लेस लाइक नेटवर्क होता है, मींस उन जो म्यूकस जो होता है वो नेट जैसा बना होता है। उसी नेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फंस जाते हैं और एक स्मॉल मास बना लेते हैं और ये जो पार्टिकल्स के जो स्मॉल मासेस होते हैं वो वाया पेरिस्टालसिस वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मैकेनिकल बैरियर है वो है कंजक्टिवा विच इज अ पार्ट ऑफ आई। द लैक्राइमल सेक्रेशंस
flushes out all the foreign particles from the conjunctiva. मीन्स जो लैक्राइमल सिक्रीशंस होते हैं वो कंजक्टिवा से सारे फॉरेन पार्टिकल्स को फ्लश आउट हटा देते हैं. टीयर्स में भी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जो कि नॉन पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है. नेक्स्ट हम आते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे. द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन eliminates bacteria from the urethra. Since urethra is shorter in females, so the bladder infection is more common in females. Spermine and zinc in semen carry out antibactericidal activity. Next is antibacterial substances in blood and tissue. Means हमारे blood और tissue में भी कुछ antibacterial substances मौजूद होते हैं. The first is complement system, which possesses bactericidal activity and plays an important role in the destruction of pathogenic bacteria that invade the blood and tissues. Means जो complement system होता है हमारे body का वो blood और tissues में जो भी pathogenic bacteria मौजूद होते हैं, present होते हैं, उनको destroy करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है. कुछ एग्जाम्पल्स जो कि नीचे दिए हुए हैं जैसे बीटा लाइसिन, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स जो कि प्लेटलेट्स में होते हैं, लैक्टिक एसिड, इंटरफेरॉन, लैक्टोपेरोक्सीडेज जो कि मिल्क में पाया जाता है. नेक्स्ट इज सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म्स. हमारे बॉडी में दो तरह के फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस. माइक्रोफेजेस को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, यानी PMNL. फेगोसाइट्स किसी भी इन्फ्लेमेशन के साइट पर जाते हैं और वहां पे जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है उसे इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब खा जाते हैं. इन फेगोसिटिक सेल्स में लाइसोसोम नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका बैक्टीरिया पे लिटिक एक्शन होता है. इन फेगोसाइटिक सेल्स में वैक्यूल होता है और इसी वैक्यूल्स को, जिसे फेगोसोम भी कहते हैं, बैक्टीरिया को यही इंजेस्ट करते हैं और ये फिर आगे जाके लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होते हैं जिसे फेगोलाइसोसोम कहा जाता है. और फिर जो फेगोलाइसोसोम होते हैं वो बैक्टीरिया को मार देते हैं क्योंकि उनमें लिटिक एक्शन होता है. जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक फेगोसिटिक सेल है जिसमें ये वैक्यूल प्रेजेंट है. नेक्स्ट ये कुछ ऐसा शेप होता है और इसमें ये बैक्टीरिया इंट्रैप्ड हो जाता है. फाइनली ये होल इंजेस्ट हो जाता है और लाइसोसोम्स इस पे एक्ट करते हैं और ये लाइसोसोम्स में स्टूडेंट्स लिटिक एक्शन होता है जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है होल बैक्टीरिया को. तो ये हम देखें फेगोसाइटोसिस का होल प्रोसेस. फेगोसाइटोसिस को और डिटेल में हम अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज इन्फ्लेमेशन. कोई भी टिश्यू इंजरी या इरिटेशन जिसकी वजह से पैथोजन किसी भी प्रकार से हमारे बॉडी में इंटर कर पाता है तो उस साइट पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है. इन्फ्लेमेशन के 4 साइंस होते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन. मतलब जिस भी जगह पे इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे वो साइट लाल हो जाएगा, हल्का सा स्वेल हो जाएगा, थोड़ा सा वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वहां पर पेन होगा. जिस भी साइट पे इंजरी होता है सबसे पहले वहां के जो आर्टरियोल्स होते हैं उनमें वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है. उसके बाद वहां पे वेजो डायलेशन होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वहां पे प्रेशर जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है. प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहां की जो परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जो प्लाज्मा होता है वो वेसल से बाहर आ जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सुडेशन.
एक्सुडेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो वो सेंट्रल कॉलम से वेसल्स के मार्जिन यानी वेसल्स के वॉल पे आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पेवमेंटिंग। उसके बाद ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और थ्रू फेगोसाइटोसिस जो बैक्टीरिया होते हैं उसको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो एक्सेस प्लाज्मा होता है वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो रिलीज होते हैं उसको डाइल्यूट कर देता है और फाइनली एक फाइब्रिन बैरियर बन जाता है उस इन्फेक्शन के साइट पे। नेक्स्ट इज फीवर। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह से काम करता है, क्योंकि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस समय बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, मींस वो ज़्यादा फास्टली काम करने लगते हैं और कभी कभी ये जो इन्फेक्टिंग पैथोजेंस होते हैं इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सिफिलिस कराता है और सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। पेनिसिलिन के अवेलेबल होने से पहले सिफिलिस के ट्रीटमेंट में बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता था, क्योंकि इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर की वजह से ट्रेपोनेमा पैलिडम डिस्ट्रॉय हो पाता था। वन मोर थिंग, ड्यूरिंग फीवर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इंक्रीजेज और जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शंस में फास्ट रिकवरी हो पाती है। लास्ट मैकेनिज्म इज एक्यूट फेज प्रोटीन्स। किसी भी इन्फेक्शन या इंजरी के बाद हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन होता है वो सडनली बढ़ जाता है और इसी सडन इंक्रीज को कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। सी रिएक्टिव प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स के। जो एक्यूट फेज प्रोटीन्स होते हैं ये होस्ट के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, टिश्यू के इंजरी होने से रोकते हैं और इन्फ्लेमेटरी लीजन्स को फास्ट रिपेयर कराते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक माय वीडियो और आपको कहीं पे कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो समझने में तो प्लीज मुझे मैसेज करें एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द नेक्स्ट वीडियो एंड ये भी सजेस्ट करें मुझे कि आप नेक्स्ट क्या और मुझसे पढ़ना चाहेंगे।